आचार्य प्रशांत जी और क्या कह रहे हैं आप देखिए। वो इनके इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको, है ना। नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें पिन हुआ सबसे ऊपर का कमेंट में मिल जाएगा, वहां से इसको देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जितने भी करप्ट गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु, है ना, जो जिन्हें वो नकली गुरु बोलते हैं या करप्ट गुरु बोलते हैं, मतलब सही गुरु है नहीं है, सही लीडर्स नहीं है, तो कह रहे हैं कि इसमें वो उनकी गलती नहीं देखते हैं। मतलब उन करप्ट गुरुओं की गलती नहीं है, उन करप्ट लीडर्स की गलती नहीं है। दे कह रहे हैं कि लोग सही गुरु को और सही लीडर को सहन कर सकते हैं क्या, चाहते हैं क्या वो, कि हमारा गुरु जो है और हमारा जो लीडर है वो वैसा हो जैसे कि ये है, ऐसा कह रहे हैं वो। उसमें लोगों की गलती बता रहे हैं कि ये उनकी गलती है कि वो ऐसे बेकार के गुरुओं के पास जाते हैं जो उन्हें फालतू के धंधे बताते हैं और फालतू के काम करने को बताते हैं, है ना, फालतू का अध्यात्म बताते हैं। वो जाते क्यों हैं इनके पास? वो ऐसे लीडर्स के पास, ऐसे लीडर्स को वोट क्यों देते हैं जो करप्ट हैं, जो सही नहीं है? तो इससे ऐसा आइडिया लगा रहे हैं आचार्य प्रशांत जी कि इसमें लोग ही खराब हैं, ये लोगों की खराबी है। लोग चाहते ही नहीं है सही गुरु और सही नेता, लोग ही नहीं चाहते हैं। दूसरे अर्थों में देखें तो वो ये कह रहे हैं कि लोग किसी गुरु को अपने लिए उपयोगी पूर्ण देख ही नहीं पाते हैं, किसी इनके हिसाब के सही नेता को अपने लिए उपयोगी पूर्ण देख ही नहीं पाते, उपयोगिता पूर्ण, है ना। इसका अर्थ ये भी बनता है कि ये जिन्हें सही गुरु और सही नेता बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जो आम जनता है, जो बहुमत है, जो मेजोरिटी है, उसके किसी काम के ही नहीं है एक्चुअली। और इस बारे में इनको अपने अंदर ये गलती नजर नहीं आती है कि भाई आप जिस ज्ञान की, जिस अध्यात्म की या जिसकी भी बात कर रहे हो, वो उनके काम का तो हो, कम से कम ऐसा तो करके दो। कह रहे नहीं, वही इन गंद फंद वाले गुरुओं और नेताओं को जो है वोट देते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं को पैसा देते हैं, उन्हीं से ज्ञान पूछते हैं, और गलती उनकी है, हमारे पास आते नहीं हमारे जैसे गुरुओं के पास। कैसे आएंगे आप ये बताओ? आपकी फीस बहुत हाई है, जैसे ओशो की फीस बहुत हाई थी। गरीब आदमी कैसे आता उनके पास? आम आदमी तो गरीब आदमी होता है, आम आदमी तो कोई अमीर आदमी होता नहीं है, तो इनके पास कैसे आएगा? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये उनके लिए कुछ उपयोगी ही नहीं है। आज तक एक भी आदमी, एक भी गरीब आदमी को ओशो अमीर नहीं बना पाए। कोई ऐसा तरीका नहीं दे पाए कि भाई साहब सबकी गरीबी खत्म हो जाए, ऐसा कि ऐसी कोई उपयोगिता या ऐसा कोई ज्ञान के गरीब रहने पर भी कहूँ बस एंजॉय एंजॉय है भाई साहब, 1 रुपया नहीं चाहिए और लाइफ झकास, है ना। ऐसा कुछ कर नहीं पाए, ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं ऐसा। बस ज्ञान देते हैं, शिविर लगाते हैं, शिविर के लिए फीस रखते हैं, जो कोई फीस दे पाते वो आ पाते हैं, 2 4 सवाल पूछते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, चले जाते हैं। उनके जीवन में भी कोई इसकी उपयोगिता है नहीं है। बस ट्राई मारते हैं कि ठीक है पैसा तो है, ट्राई तो मार ही सकते हैं, तो ट्राई मारते हैं जाके, बाद में कुछ निकलता नहीं। और ये खुद कहते हैं कि जो मेरा सॉलिड ज्ञान है उसके व्यूज बहुत कम आते हैं। जो ऐसे कॉन्स्पिरेसी टाइप की दर दर की बातें रहती है उसको लोग बहुत देखते हैं, ज्ञान को समझते ही नहीं, ज्ञान को पकड़ते ही नहीं। तो भाई उनकी उपयोगिता का ही नहीं है तो क्या पकड़े उसमें, उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। आप कोई ऐसे ज्ञान की बात कर रहे हैं जो जिसका उनका जो जीवन है आम आदमी का, उसमें उसकी कोई जगह ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वो बेकार की चीज हो जाती है ना। तो ये सारी गलती आम आदमी को ऊपर थोप दे रहे हैं। मार्गदर्शक खुद है, ज्ञानी खुद है, ज्ञान इनको है, वो गलती है उनकी।
जिनको ज्ञान नहीं है, जिनके अंदर अंधेरा भरा पड़ा है, जो अंधेरे में जी रहे हैं, है ना, गलती है उनकी। और ये ज्ञानी है, इनके पास खूब ज्ञान है, सब कुछ है, और इनकी कोई गलती नहीं है। मतलब इनके पास कोई तरीका नहीं है ऐसा कि इनके पास जो भी कुछ ज्ञान है उसे वो कोई उपयोगी ज्ञान बना के दे सकें आम आदमी के लिए, है ना। तो ऐसी हालत है, मतलब सारी पूरी जनता पे ब्लेम लगा दे रहे हैं कि जनता ही खराब है, जनता ही बेकार है, कुछ आती ही नहीं है, कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छे लोग नेता हों, कुछ अच्छे लोग गुरु हों, चाहती ही नहीं है। लेकिन खैर इनको छोड़ो, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, संपूर्ण समाधान और संपूर्ण जीवन दर्शन, वो सबके लिए है, और सबके लिए मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सबके लिए उपयोगिता से भरा हुआ है। संपूर्ण समाधान एक पूरी वैश्विक व्यवस्था है जिसके आ जाने पर हर आदमी जैसे जीना चाहता है वैसे जी पाएगा, जैसे जीना चाहता है, वो भी बिना किसी अड़चनों के। कोई गरीबी नाम की चीज नहीं रहेगी, कोई आतंकवाद नाम की चीज नहीं रहेगी, कोई वैमनस्यता नाम की चीज नहीं रहेगी, कोई शत्रुता नाम की चीज नहीं रहेगी, कोई घृणा नाम की चीज नहीं रहेगी, कोई इकट्ठा करने वाली वृत्ति की इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, है ना। कोई टेंशन नहीं रहेंगे आदमी के जीवन में, एंजॉय ही एंजॉय। इस प्रकार की ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था है। इसका अभी शिविर चल रहा है, तो ऑनलाइन शिविर, आप चाहें तो उसमें हिस्सा लेके इसे जान समझ सकते हैं। और अध्यात्म को समझना चाहें, स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहें, जीवन दर्शन को समझना चाहें, तो उसके लिए संपूर्ण जीवन दर्शन बुक है, इसका लिंक नीचे आपको इसमें मिल जाएगा वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसको फ्री में पीडीएफ में डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं, या उसके वीडियोज भी पढ़े हैं। उसका शिविर भी हुआ था अहमदाबाद में, उसके वीडियोज पढ़े हैं पूरे प्ले लिस्ट में इसी यूट्यूब चैनल पर, तो उसे जाके आप देख सकते हैं। और वो सबकी काम की है। मैं नहीं कहूँगा कि लोग बेकार हैं, लोग ये हैं वो हैं ना। अरे आप कोई काम की चीज दोगे तो लेंगे ना। जैसे अब किसी ने मोबाइल लॉन्च किया और दिया तो लोग ले रहे हैं ना। साइंस के कितने सारे ऑपरेटर्स हैं, जो भी कोई खरीद पाने की स्थिति में हो रहा है सब खरीद रहे हैं। उपयोगिता पूरे, कहाँ लोग खराब है। अरे आप ही के पास कोई उनके लिए उपयोगी ज्ञान नहीं है, आप ही के पास कल्पना वाली चीजें हैं। जो अब जिनके पास धन वन है वो थोड़ी कल्पना वाली चीजों की तरफ में मुखातिब रहते हैं, सोचते हैं कि चलो यार जीवन में कुछ ऐसा मजेदार नहीं हो रहा है, चलो किसी आदमी के पास चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं, क्या है वेदांत, क्या है अद्वैत वगैरह वगैरह। कोई उपयोगिता है नहीं जीवन में कल्पना के अलावा। जैसे कल्पना का एक उपयोग होता है हमारे जीवन में, उसको उसका भी एक एंजॉय होता है, उससे ज्यादा कोई उपयोगिता है नहीं इनके अध्यात्म, इनके अद्वैत वेदांत की। तो ये बात है। तो फिर भी आपको जिसको जिनको किन्हीं को लग रहा हो कि नहीं नहीं इनके बहुत बढ़िया है भाई साहब, कई लोगों का कॉल मुझे आया इनका, और उनकी रिकॉर्डिंग भी मैंने डाल रखी है। कई आचार्य प्रशांत जी के फॉलोवर, जिसमें पुरुष भी हैं महिला भी हैं, कईयों के कॉल आए, उनके रिकॉर्ड करके उनके साथ जो चर्चा हुई है वो इस ऐसी भावना से आए कि नहीं इसमें तो बहुत बड़ा ज्ञान है वगैरह। और जब मैंने सवाल पूछे तो ढां ढां गिर गई, कोई ज्ञान नहीं निकला, ऊपर से झूठ और बोलते। एक महिला है, वो झूठ बोल रही है कि वो सुख और दुख के परे हो गई हैं आचार्य प्रशांत जी के वचनों को सुन सुन के या उनके शिविर करके, कि वो सुख दुख के परे पहुंच गई हैं। और जब उन्होंने डिस्कशन किया और उनकी बात ढें ढें गिर गई, बाद में कॉल करके कहती हैं कि
वो आप प्लीज उस पे मत, यूट्यूब पे मत डालिएगा इसको। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कहा ठीक है, नाम वाम नहीं डालेंगे, इनका नाम और चेहरा, आवाज से क्या होता है। मैंने डाल दिया। अब वो बाद में मुझे एक सज्जन बता रहे थे कि वो रो रही हैं कि मेरी आवाज क्यों डाल दी, उन्हें बड़ा दुख हो रहा है इस बात से कि लोगों को पता चलेगा कि इस ज्ञान में तो कुछ भी नहीं है। आप सोचिए, अब वो रो रही हैं, मतलब दुखी हो रही हैं। वो वैसे कह रही थी कि सुख दुख के परे हैं। तो मतलब अध्यात्म के नाम पर भी झूठ बोल बोल के लोगों को एक बरगलाने का प्रयास करते हैं। जिस स्थिति में नहीं है, झूठ मूठ उच्च स्थिति को बताते हैं। पता नहीं कितने लोगों को वो कॉल करती होंगी और ऐसा ऐसा बोलती होंगी कि मैं तो सुख दुख के परे हो गई हूँ, मैं तो सुख दुख के परे हो गई हूँ, वगैरह वगैरह, इस तरह का एडवर्टाइजमेंट। तो ऐसे कितने सारे इस प्रकार के लोग हैं जो सो कॉल्ड इस अध्यात्म के चक्कर में आके और फिर सोचते हैं कि अरे यार इसमें तो कुछ निकल नहीं रहा है, और फिर जबरदस्ती झूठ भी बोलते जाते हैं उसके बारे में, ताकि उनकी स्थापना हो कि हाँ वो कोई अच्छे साधक हैं, बढ़िया हैं, कहीं पहुंच रहे हैं। जबकि ये हालत है कि एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन यूट्यूब पर डाल दिया जिसमें उनका नाम नहीं, जिसमें उसका चेहरा नहीं उनका, और दहाड़े मार के रो रही हैं। बताओ, बहुत दुखी हो रही हैं, इतनी दुखी हो रही हैं कि पता नहीं किसी चीज से दुखी हुई होंगी कि नहीं हुई होंगी। वो हो सकता है इसके लिए कोर्ट में भी चली जाए, इतनी ज्यादा दुखी हो रही हैं। तो कोर्ट में जाने की उन्होंने धमकी दी, जबकि उसमें कोई कुछ भी ऐसा कंटेंट है ही नहीं है। वो सीधा सा दार्शनिक फिलोसॉफी है, मतलब दार्शनिक डिस्कशन है, जैसे कोई भी दो लोग किसी दर्शन पे चर्चा करते हैं बस। तो जज भी उनको पूछेगा कि इसमें क्या है भाई साहब, काहे के लिए कोर्ट में चली आई, इसमें है क्या ऐसा जिससे आपको आपत्ति है। वो सोचती है कि नहीं नहीं, हमारी इच्छा के बिना डाल दिया, मतलब इस पर कोई कानून लग जाएगा। अरे नहीं, वो कंटेंट की नेचर पे डिपेंड करता है कि उसमें अगर कोई आपत्तिजनक कोई कंटेंट है तो वो धारा लगती है, ऐसे नहीं लगती। लेकिन अच्छा है कि वो जाएं, कम से कम इससे और भी ज्यादा उजागर होगा कि ये देखो इनका सुख और दुख से परे होने का नाटक, ढोंग, पाखंड, झूठ। और ये हाल हो रखा है इस सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी से, सो कॉल्ड अध्यात्म से, जिसका वास्तविक जीवन में कोई रोल नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उसकी उसकी कोई उपयोगिता नहीं। इससे ज्यादा कि ठीक है थोड़ा बहुत एक काल्पनिक एंजॉयमेंट मिलता है, और थोड़ा बहुत एक इस दुखद भरी व्यवस्था में कुछ थोड़ा साइकोलॉजिकल रिलीफ मिल जाता है इस तरह की आइडियोलॉजी से। इससे ज्यादा उनका कोई जीवन में औचित्य तक नहीं है। ये इनके, और इसको ये स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा तो ये नैतिकता की बातें करते हैं। नैतिकता है ये, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, इट्स ए मोरालिटी, जिसे ये अध्यात्म के नाम पे लोगों को परोसते हैं और उन्हें जबरन मेस्मराइज करते हैं, जबरन जबरन हिप्नोटाइज करते हैं कि तो ऐसा जियो, अच्छा जियो, ये जियो, वो जियो। बेचारा आदमी वैसा जीने की कोशिश करता है तो तब वो लोगों को देखने में आता है हाँ थोड़ा आध्यात्मिक आदमी है, कि दूसरों के दुख पैदा ना हो इसलिए अपने लिए दुख पैदा कर लेता है या अपना त्याग तपस्या कर देता है। इस तरह की अध्यात्म की परिभाषा हो रखी है। और बोलते हैं वैसा अध्यात्म में आनंद आता है, ये आता है, वो आता है। अरे काहे का आनंद आता है? आनंद आएगा तो त्याग तपस्या काहे के लिए करनी पड़ेगी भाई? वो तो सिंपली मिलेगा ना फिर यूं ही, क्या आपने अध्यात्म को प्राप्त कर लिया, मिल गई सिंपली। उसके लिए त्याग करवा रहे हैं, तपस्या करवा रहे हैं, ये मंत्र, ये साधना, वो साधना, ये होश, वो होश, और आनंद है कि इनके पकड़ाई में नहीं आ रहा है। और उसका झूठ मूठ ऐसे प्रचार करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है कि हम आनंद को प्राप्त हो गए, हम सुखों दुखों से ऊपर हो गए, परे हो गए। सुनिएगा, उनका ऑडियो है, ये मैं यहाँ आई आई में कहीं आ रहा होगा कि सुख दुख के परे के टाइटल से ऐसे आ रहा होगा, उनका डिस्कशन वो डाला हुआ है, सुनिएगा उसको। ये हाल है।
तो बस ये ऐसे गुरु हैं कि इस जनता के ऊपर ही सारी तोहमत लगा दी, जनता की ही सारी गलती ठहरा दी कि जनता ही गलत है, इनकी गलती नहीं है, जनता ही गलत है, नेताओं की गलती नहीं है, जनता ही गलत है। बताओ, उनको ऐसे गुरुओं से परेशानी नहीं है। क्या बोल रहे हैं वो, कह रहे मुझे ऐसे गुरुओं से परेशानी नहीं है जो ऐसे नकली फर्जी ऐसे गुरु हैं, मुझे इस जनता से परेशानी है कि ये उन्हें क्यों गुरु बनाती है, उनको जाके क्यों पूछती है, मुझे क्यों नहीं आके पूछती है। अरे भाई, जनता को ना उनसे कुछ मिलता है ना आपसे कुछ मिलता है, बस वो सस्ते में आशा दिए बैठे हैं इसलिए वहां चली जाती है, क्योंकि ज्यादातर जनता गरीब है। अमीरों को कोई ऐसे खास सोल्यूशन की जरूरत नहीं है कि वो आपके या किसी के पास जाए, वो ऐसी मटर गश्ती मारने जाते हैं, यूं ही जा बैठ गए, थोड़ा बहुत दान दे आए, 10 बातें सुनाए, थोड़ा टाइम कट गया। अंबानी को आपके कौन से इसकी जरूरत है, जिस टाइप के अध्यात्म की आप बात कर रहे हैं, अंबानी को, अडानी को, किनको जरूरत पड़ी इसकी, उनको क्या मिलता है, उनको इससे कुछ नहीं, इसीलिए वो कोई आते भी नहीं, कहीं जाते भी हैं तो यूं ही बस थोड़ा सा, भाई बहुत लोग आते, चलो हम भी थोड़ा हुआ है ऐसे ही, कम से कम वो लोग हमारे प्रोडक्ट ही खरीद लेंगे, ये सोच के कि अपने ही गुरु भाई हैं। तो ये चीजें हैं। तो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, लगभग आपको हर एक समीक्षा में मेरा नंबर ये मिल ही जाएगा, मैं कभी नहीं भी बोलूं तो भी। और आप चर्चा के लिए कभी भी आ सकते हैं, यहाँ डायलॉग होता है, आपको मोनोलॉग का भी समय मिलता है 1 घंटे का, उसके बाद डायलॉग होता है, लोग सवाल पूछते हैं, आप जवाब देते हैं, अगर आपकी कोई बात सही निकलती है तो हम सब लोग उसे मानते हैं, नहीं निकलती है तो आपको समझ में आ जाता है कि आप कोई गलत बात को ज्ञान समझे बैठे हैं, तो आपकी शंका दूर हो जाती है, आपका उसके बारे में जो गलत फहमी है वो दूर हो जाती है, या तो हमारी गलत फहमी दूर हो जाती है ना। तो डायलॉग का ये फायदा है, तो डायलॉग के मंच पर आइए, बजाय वो बचकाने कमेंट करने के कि आप नहीं समझ सकते, आपको समझ नहीं आएगा, आप ऐसे हैं वैसे हैं, और आचार्य प्रशांत जी तो वो ऊपर बैठे हैं आसमान पे, आपको यहाँ से दिखेंगे ही नहीं, है ना। इस तरह की ऐसी बेकार के कमेंट ना डालें बचकाने, आपका भी समय खराब होता है, औरों का भी होता है। तो डायरेक्ट चर्चा में आइए जरा, जो आपको कोई सत्य उपलब्ध हो गया उसको लेके हिम्मत करके थोड़ा आइए चर्चा में, और डिस्कशन हो खुली चर्चा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।